Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Stocks. यार आपको मेरे चेहरे की स्माइल देख के लगी गया होगा कि मैं बहुत अच्छे खाते प्रॉफिट में हूं। तो पहले मैं आपको प्रॉफिट ही दिखाना चाहूंगा कि जो वीडियो का टाइटल भी है 8 लाख रुपीज प्रॉफिट। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड 8 नहीं है वो, मतलब क्लोज टू 7.3 लाख। तो जितनी भी मार्केट बड़ी है अच्छा खासा, आज खैर मार्केट तो हल्की सी गिरी है, लेकिन स्पेशली जो स्टॉक्स मैंने बाय कर रखे थे, मेरे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे, वो काफी अच्छे से बड़े हैं। बीट एशियन पेंट हो, इसके मेरे पास 1200 क्वांटिटीज हैं, 1 लाख का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। एक्सिस बैंक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बंधन बैंक में हो रहा है, और सबसे बड़ा तो भाई एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड से मैं बहुत खुश हूँ। 800 के अराउंड का मेरा टारगेट था। मेरे पास इसके 3 लॉट थे। तीन में से 2 लॉट मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दिए हैं, 1 लॉट रखा हुआ है फॉर हायर टारगेट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बजट था, बजट से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, मेरा जो ये प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट क्यों हुआ, एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन अपकमिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज वाइज क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि बजट में क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं। मैंने पूरा बजट नहीं पढ़ा है, मैं बजट में बहुत ज्यादा चीजें देखता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड था कि यार बजट 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 में जो है मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस वर फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाउएवर बहुत ही अच्छा बजट रहा है। गवर्नमेंट ने मेरी एक्सपेक्टेशन को जो है बीट किया है। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन का मतलब जो मुझे लग रहा था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, उसका उल्टा हुआ है। एंड मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छी टैक्स रिलीफ मिली है। अब यार इस टैक्स रिलीफ का मार्केट से क्या लेना देना होता है? सीधा सीधा ये लेना देना होता है, बहुत ही सिंपल से मैं शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपकी एक केस में महीने की सेविंग हो रही है 25,000 रुपए। अब क्योंकि बजट बेटर हुआ है, सरकार डायरेक्टली आपसे टैक्स कम ले रही है, अब आपकी सेविंग होगी 25 की जगह पे 40,000 रुपए। इस सिंपल सी मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। 25,000 रुपए वर्सेस 40,000 रुपए, तो जो ये एक्स्ट्रा सेविंग हुई है ना, वो पैसा घूम के मार्केट में जाएगा। या तो स्टॉक मार्केट में आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, फिर पैसा ऊपर जाएगा, या फिर वो कंजम्पशन में यूटिलाइज होगा, जिसका फायदा डाबर को मिलेगा, जिसका फायदा एचयूएल को मिलेगा, जिसका फायदा एशियन पेंट को मिलेगा। ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगी यार, ओवरऑल कंजम्पशन। मतलब ऐसा आप ही नहीं बोल सकते कि सेविंग बढ़ी है तो लोग जो है समोसे ज्यादा खाएंगे। उस तरीके से नहीं होता है। पूरी जब कंट्री की ही एक डिस्पोजेबल इनकम आप इंक्रीज करते हो ना, डिस्पोजेबल इनकम मतलब सारा खर्चा करने के बाद, जरूरतों पे खर्चा करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। एंड किसी भी कंट्री की इन जनरल, जब मिडिल क्लास की जब एक डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ढेर सारी कंपनीज को मिलता है, जो उस इनकम के रिलेटेड जो है प्रोडक्ट टारगेट करती हैं। कोई भी लग्जूरियस प्रोडक्ट हो गया, बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, तो कपड़ों का फायदा जैसे लक्स इंडस्ट्री को मिलेगा, वीआईपी इंडस्ट्रीज को मिलेगा, पेंट इंडस्ट्री को मिलेगा। लोग अपने घर में बेटर इंटीरियर कराना चाहेंगे, बाथटब लगाना चाहेंगे, टाइल्स लगाना चाहेंगे, बेटर व्हाइट वॉशिंग, बेटर इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह कराना चाहेंगे, तो उसका बेनिफिट एशियन पेंट्स, एशियन ग्रेनेटो, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, ऐसी कंपनीज को मिलेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट का यूज करेंगे, एचयूएल को बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है, इन्फ्लेशन भी इसीलिए बढ़ता है कई बार जब सरकार इंटरेस्ट रेट कम करती है। तो अभी जो आरबीआई की मीटिंग है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होना चाहिए यार, इंटरेस्ट रेट भी कम होने चाहिए। इंटरेस्ट रेट से कम होने पे भी क्योंकि लोगों के पास एफडी में ज्यादा पैसे डालने का इंसेंटिव नहीं होता है, तो वो उस पैसे को खर्च ही कर देते हैं। तो वो पैसा भी इवेंचुअली मार्केट में आता है, मार्केट में एज इन जनरल कंजम्पशन मार्केट में, जहां पे लोग उस पैसे को खर्च करते हैं और कुछ ना कुछ सर्विसेज या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो जब पैसा खर्च होता है, कंज्यूम होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड में नहीं जाऊंगा मैं, इन शॉर्ट उसका फायदा स्टॉक मार्केट को होता है। तो उसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं? व्हाट आर द बेस्ट सेक्टर्स टू फोकस ऑन? आप YouTube पे जाओगे, हजारों वीडियो मिलेंगी, ये बेस्ट सेक्टर है, वो बेस्ट सेक्टर है, दिस सेक्टर, दैट सेक्टर। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी एक बेस्ट सेक्टर नहीं होता है कि हाँ हमें सारा पैसा उसी बेस्ट सेक्टर में डाल देना चाहिए, या हमें इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। आई थिंक बेस्ट सेक्टर टू फोकस ऑन इज अ स्कैम स्टेटमेंट, और नॉट इवन इफ स्कैम इज बेसिकली, क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, मतलब वो सही स्टेटमेंट नहीं है, एक गाइडेंस परस्पेक्टिव से भी रिटेलर्स को गुमराह करने वाली स्टेटमेंट है, अगर मैं इस तरीके की बातें करूं कि बेस्ट सेक्टर टू फोकस क्या है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एनी वन और टू बेस्ट सेक्टर, हमें अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे काम करना चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हो यार, मेरे पास पेंट इंडस्ट्री का भी स्टॉक है, मेरे पास एशियन एक्सिस बैंक भी है, बैंकिंग के भी है, बंधन बैंक एंड ऑल, मेरे पास बर्जर पेंट भी है, मेरे पास डाबर है, एचडीएफसी बैंक है, एचयूएल है, नेस्ले है, रिलायंस है, एसबीआई कार्ड है। ढेर सारी इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनी है। इसी के साथ साथ मैंने आपके साथ एक चीज और शेयर की थी। वो चीज मैंने शेयर की थी, आपको याद होगा, रिसेंटली रिसेंटली ही मैंने आपके साथ लाइव इन्वेस्टमेंट शेयर की थी 20 लाख रुपए की। आप यहां पे देख सकते हैं ये दो वीडियो,
20 लाख लाइव इन्वेस्टमेंट पार्ट 2, 20 लाख लाइव इन्वेस्टमेंट पार्ट 1। तो मैंने यार किसी भी एक सेक्टर पे फोकस नहीं किया है, मैंने कम से कम 20 30 क्या, कम से कम 38 कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है। और हमें जो है इस तरीके से मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, कि हमें जो चीज सस्ते में मिले बेस्ड ऑन प्रॉपर रूल्स, बेयर मिनिमम 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत नीचे मिले तो हम उसको खरीद लें, एंड 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर जाए तो हम उसको बेच दें। बेयर मिनिमम, इवन इफ यू डू दिस, तो भी आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेरा पैसा कैसे बना है, जो मैंने आपको सिखाया है वही चीज करके मेरा रिसेंटली आपको 8 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, जो ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी मैंने बुक नहीं किया है, कुछ ही बहुत थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने बुक किया है, मेजर प्रॉफिट आना अभी बाकी है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देर इज नो बेस्ट सेक्टर। हमें ओवरऑल अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है, तभी हमारा बड़ा पैसा बनेगा। अगर आप हर 5-10% की करेक्शन के बेसिस पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को जज करने लग जाओगे ना, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। जब भी मार्केट 5 10 15 20% गिरती है, लोगों की, टू यूज द करेक्ट वर्ड, हवा टाइट हो जाती है, एट दैट टाइम मैं अच्छे से बाय करता हूं। मेरे पास कभी कभी एक्स्ट्रा कैश होता है, या जहां से भी पैसा आता है मैं अच्छे से मार्केट में डिप्लॉय करता हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो द रूल्स। कुछ ढंग के रूल्स आप बैक टेस्ट करो, फिगर आउट करो, एंड उनको रिलीजियसली फॉलो करो, तभी आपका पैसा बनेगा। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे मैं कई लोगों को पढ़ाता हूं, ऐसा प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है मेरा आया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, कई बार उनका भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब खरीदने की बात आती है, कई बार यार जनता डर जाती है। तो डरने की जरूरत नहीं होती है यार, अच्छी कंपनियां सस्ते में मिल रही हैं, खरीदो। आप देखो ना, मेरी एफएनओ की एक भी पोजीशन में लॉस नहीं है अभी करेंटली, एंड कुछ टाइम पहले तक बहुत पोजीशंस में लॉस था। चीजें ऐसे ही वर्क करती है, मार्केट इस तरीके से साइकिल्स में ही वर्क करती है। बुल के बाद बियर भी आएगा, बियर के बाद बुल आएगा, देन बियर आएगा, देन हम कॉफी पीते रहेंगे। चियर्स। ठीक है। तो मेरे को बस यही आपको हाईलाइट करना है यार, कि फोकस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड बेस्ड ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब इतना मैंने बात कर दिया है, तो 3 बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंग क्या है वो भी मैं एक बार शेयर कर देता हूं। यार पहली अपॉर्चुनिटी जो हमें गलती से भी मिस नहीं करनी चाहिए, वो है एशियन पेंट्स। आई नो मैं 1 लाख के प्रॉफिट में हूं, लेकिन स्टॉक अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। मैं इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूं कि स्टॉक ने रिकवर होना शुरू भी नहीं किया है यार। आटे में नमक जितना रिकवर हुआ है, एंड मैं 1 लाख के प्रॉफिट में हूं। तो यहां से यार ये कम से कम यहां पे जाने वाला है, 3400 तक का मेरा टारगेट है। एशियन पेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिलायंस को भी मिस मत करना। ऊपर से लगभग 25% डाउन है, ये ऑल टाइम हाई पे कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वेल, आपको पता चलेगा ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के बाद। तो पहले ही बाय कर लो अगर पैसे हैं तो। अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो, कि मैं क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, रिलायंस के प्रॉफिट सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, इवेंचुअली इसको ऊपर जाना है, एंड स्टॉक का प्राइस अभी धूल चाट रहा है। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, जिस पे मैं ओवर एम्फेसिस ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 3 बार वीडियो इस पे बना चुका हूं, दैट इज 5 पैसा। डिसाइड बेस्ड ऑन योर सेल्फ यार। आई थिंक जिस प्राइस पे मैंने डिस्कस किया था उससे तो 10% ऊपर ये ऑलरेडी है ही। मैंने यहां कहीं डिस्कस किया था ना, उससे ऑलरेडी 11% ऊपर आ चुका है। बट स्टिल ऑल टाइम हाई तक का एक अच्छा खासा पोटेंशियल 5 पैसा में है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 पैसा में ही है, पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, तो 5 पैसा के साथ साथ देर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एंजल वन एज वेल। एंजल वन भी अगर मैं देखूं, ओ ऊपर आना शुरू हो गया है, अच्छी बात है। मतलब बेयर मिनिमम एक अगर हम रेजिस्टेंस जोन का भी माने, तो बेयर मिनिमम यहां तक के टारगेट के लिए, यहां कहीं तक के टारगेट के लिए एंजल वन में भी एक कैलकुलेटिव बेट ली जा सकती है। लेकिन इसमें 30% का ही पोटेंशियल बचा है, मैं तो बाय किया हुआ है मैंने। आई एम प्रीटी श्योर मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूं इसमें। तो या बस यही यार, मेरे को आपको गाइड करना था, यही मुझे आपको सिखाना था कि इस तरीके से डिसीजन लो। आई नो, आई नो यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो दिखेंगी, बेस्ट स्टॉक टू बाय, बेस्ट स्टॉक टू सेल, बेस्ट सेक्टर टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन दिस बजट। कोई बेस्ट सेक्टर नहीं होता है। मल्टीपल आपको 40, मिनिमम 40 अलग अलग कंपनीज में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लगभग 56 कंपनीज है। मैंने आपको सिर्फ एफएनओ की पोजीशन दिखाई क्योंकि उनमें बड़ा पैसा बना है, लेकिन 56 जो कंपनी है वो भी मेरी अच्छी खासी डिसेंट इनफ परफॉर्म कर रही हैं, उनसे भी मेरे को अच्छी खासी इनकम होती रहती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस इस तरीके से आप डिसीजन लीजिए, एंड यू विल ऑल्सो मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मीनवाइल गाइस, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टॉपिक हूं, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आई एम मेकिंग काइंड ऑफ रिपीटेड कंटेंट। मे भी ऐसा हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो। तो इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग दैट वे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ और टाइप की वीडियोस चाहिए, या कुछ और टॉपिक जो आपको नहीं पता है या जिसकी नॉलेज आपको चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन योर कमेंटेड टॉपिक।
ठीक है, ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।